इस सेशन के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मज़ीद कुछ और एक्सरसाइज को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेली लाइफ के अंदर हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है। एक एग्जांपल के तहत यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअल जो मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो प्रॉफिट मेरे पास हुआ है, उस रेवेन्यू में से सिर्फ उस रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दें जहाँ पर वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। तो हमने तमाम प्रॉफिट नंबर्स को रेंज में लिया और हम होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं और हम उसे कहते हैं हाईलाइट करें उन रिकॉर्ड को जहां वैल्यू उसे लेस देन ज़ीरो मिल जाती है। और कलर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं उसे रेड कलर से ही रहने देता हूँ बिकॉज के रेड समथिंग अलार्मिंग है। तो हमने कहा कि वो वैल्यू जहाँ पर आपको ज़ीरो से छोटी फिगर्स मिल जाए उसे हाईलाइट कर दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये काम हमने कर लिया। अब यही काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और मैं कहता हूँ कि उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करें जो कि एक्चुअल के अंदर ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ हैं। तो अगेन हम होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने सेम ऑप्शन यूज़ किया, हाईलाइट करें उन रिकॉर्ड को जो कि लेस देन है। और अब की बार मैं ज़ीरो मैनुअली हाथ से नहीं लिखता बल्कि सेल एड्रेस डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो सेल एड्रेस पे भी चूँकि ज़ीरो ही लिखा हुआ था इसलिए उसने डाटा को सर्च किया और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को हाईलाइट किया जहाँ पर वैल्यू उसे लेस देन ज़ीरो मिल गई है। जबकि थर्ड एक्सरसाइज के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि वो हर रिकॉर्ड को एक्चुअल में चेक करे जहाँ पर वैल्यू उसे लेस देन ज़ीरो मिल रही है, लेकिन अब की बार मैं हाईलाइट लेस देन की कमांड के ज़रिए नहीं करूँगा बल्कि एक न्यू रूल सेट करूँगा। और इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे चले जाते हैं और ऑप्शन चूज़ करते हैं यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड। और हमने फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू हमने लिखा इक्वल टू, अगर इस सेल की वैल्यू इक्वल टू लेस देन ये हो जाए तो सिस्टम को उस सेल को एक्चुअल में हाईलाइट कर दे। और हाईलाइट के लिए कलर मैंने फ़िलहाल रेडी कर दिया। अब E24 एक्चुअल में एब्सोल्यूट है, G24 तो एब्सोल्यूट ही रहेगा बिकॉज के क्राइटेरिया हमारा लेस देन ज़ीरो है, लेकिन E24 हमारा एब्सोल्यूट नहीं होगा बिकॉज के मैं चाह रहा हूँ कि हर रॉ को एक्चुअल में वो चेक करे। तो इसके लिए मैं कॉलम E को एब्सोल्यूट रहने देना चाहता हूँ लेकिन रॉ 24 को एब्सोल्यूट नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने 24 से पहले डॉलर का सिंबल हटा दिया और ये अब रिलेटिव जो है वो हमारे पास रेंज में आ रहा है। एंड देन फाइनली हम इसे ओके करते हैं। आप देखें सिर्फ वही सेल हमारे पास हाईलाइटेड हैं जिनकी वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो है, बाकी रेस्ट ऑफ द तमाम सेल्स उसी तरह से हमारे पास नॉर्मल तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो ये तीन डिफरेंट मेथड हैं। आइदर आप जो है वो सिस्टम को लेस देन ज़ीरो की कमांड डायरेक्टली डिफ़ाइन कर दें, आप सेल एड्रेस पे अगर कोई क्राइटेरिया लिखते हैं तो उसके ज़रिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और अगर आप न्यू रूल सेट करना चाहें तो उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस सेशन के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा जो बजट डिफरेंट हैड के अंदर अलाउ किए गए थे, अगर वो बजट हमने एक्सीड एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा जो है वो खर्च हो गया है तो उस सेल को हाईलाइट कर दें। जो बजटेड आइटम्स थे अगर एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा हो गई हैं बजट से तो उन सेल्स को सिर्फ हाईलाइट कर दें। ठीक है, तो मैंने तमाम एक्चुअल वैल्यूज़ को रेंज में लिया, चाहता यह हूँ कि सिर्फ उन सेल्स को हाईलाइट कर दे जो कि एक्चुअली ज़्यादा खर्च कर दिए हैं मैंने, पैसे बजट से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। तो डाटा को रेंज में लेने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं और हमने कहा हाईलाइट करें उन रिकॉर्ड को जो कि ग्रेटर दैन हो गए हैं एक्चुअल में हमारे बजट से। और बजट के पहले सेल को रेंज में लेने के बाद हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करते हैं तो उससे ये जो एब्सोल्यूट था वो हमारा ख़त्म हो गया। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो बी कॉलम के अंदर हर रॉ पे जाएगा और वैल्यू को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेगा। अगर एक्चुअल की वैल्यू बजट से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ज़्यादा है, तो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा, बाकी वैल्यूज़ को हाईलाइट नहीं करेगा।
एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं तो आप देखें जहाँ पर बजट हमारे जो डिफाइंड थे अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए, एक्चुअल एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हैं, तो वो सेल हमारे हाईलाइटेड है। अब यही काम करने का एक और तरीका भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि एक न्यू रूल बना दूँ और उस न्यू रूल के ज़रिए मैं यही रूल बेसिकली अप्लाई करूँ। हमने न्यू रूल पे क्लिक किया और हम यूज़ द फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट पर जा रहे हैं और हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू लाइक हमारा सेल नंबर B13, इसका एब्सोल्यूट हम ख़त्म करेंगे। हमने कहा B13 की वैल्यू अगर छोटी है C13 से और इसको भी एब्सोल्यूट से ख़त्म करते हैं तो उसे हाईलाइट करें, अदरवाइज ना करें। तो आप देखें कि सिर्फ वही सेल्स हमारे हाईलाइटेड हैं जिनकी वैल्यूज़ बजट से छोटी है, बजट से बड़ी है इनफैक्ट, सॉरी। तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ वही सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ बजट से बड़ी हैं और हम एक्चुअली उन फिगर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। जबकि इस एक्सरसाइज के अंदर हम एक्चुअल में डेट वाइज अपने रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ उन सेल्स को हाईलाइट करे जो मेरी नेट सेल्स है, जो मेरी अमाउंट है जहाँ जिस सेल पे लिखी हुई यानी कॉलम ई में, सिर्फ उन सेल्स को हाईलाइट करे जिसकी डेट 1 जनवरी 2 2013 है और वो डेट पे जाए और इनको चेक करे जहाँ भी उसे जनवरी 2 2013 मिले उसकी सेल्स को हाईलाइट कर दे। तो मैं जो भी डेट यहाँ डालूंगा उस डेट को कॉलम बी में मैच करेगा और अगर वो मैच हो गया तो सिर्फ उनकी सेल्स हाईलाइट हो जाएगी। तो इसके लिए हम अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर एक रूल क्रिएट करते हैं और रूल बड़ा सिंपल सा है। हमने फार्मूला अप्लाई किया इक्वल्स टू हमारे जो B7 सेल पर वैल्यू लिखी हुई है, हमने कहा वो वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है इस सेल से जो कि हमारे सेल नंबर A4 पे एक्चुअल डेट लिखी हुई है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच हो जाएं तो उस सेल को हमने किसी कलर से हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर हमें करना ये कि कॉलम नंबर B में को फिक्स करना है रॉ 7, 8, 9, 10 हर जगह जाए और डेट को चेक करें। तो इसलिए मैं रॉ 7 से जो एब्सोल्यूट में डॉलर का सिंबल लगा हुआ है इस सिंबल को मैंने हटा दिया, कॉलम B को मैंने एब्सोल्यूट रहने दिया है, लॉक रहने दिया। मैंने कहा कि कॉलम B रॉ नंबर 7 फिर रॉ 8 रॉ 9 तमाम रॉज पे जाए और डेट को मैच करे एग्जैक्टली जो डेट सेल नंबर A4 पे लिखी हुई है। अगर वो दोनों मैच हो जाएं तो उसे हाईलाइट कर दे येलो कलर से। फाइनली हम ओके करते हैं। आप देखें सिर्फ सेल्स के अंदर नेट सेल्स वो हाईलाइटेड हैं जिनकी डेट एक्चुअल में मैच हो रही है हमारी जो गिवन डेट है उसके हवाले से। अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 5 2013 अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ 1 5 2015 और एंटर करता हूँ, सॉरी 2013 है, 2013 एंटर करता हूँ तो आप देखें सिर्फ वही सेल्स हमारे पास हाईलाइटेड हो रही हैं जो कि एक्चुअल में 1 5 2013 के अंदर जिनकी डेट्स मैच हो रही हैं। तो ये एक बेस्ट कमांड है कि आप जो भी डेट यहाँ पर टाइप करें उसके हिसाब से क्राइटेरिया को सर्च करें और रिकॉर्ड को हाईलाइट करके हमें उसका रिजल्ट बता दें।